अच्छा जी, मूविंग ऑन। और एक बात जो हमने पहले की थी जी, ये तय है कि आज के दौर में साइंस के मैदान में तरक्की किए बिना कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती। ये तो बिल्कुल एक डन डील और सेट बात है, और साइंस पर ज़्यादा ध्यान ना होने की वजह से ही हम खुद इन्हिसारी की मंजिल से बहुत दूर हैं। और इसलिए साइंस की अहमियत आज पहले से कहीं ज़्यादा महसूस हो रही है, और इसी ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए साइंस फ्यूज़ नामी इदारा जो है वो मैदान अमल में है। और इस इदारे का मकसद ख़ास तौर पे लड़कियों को साइंस की तरफ लाना है। साइंस फ्यूज़ की टीम जो है वो मुख्तलिफ स्कूल्स में जाकर बच्चों के लिए मुख्तलिफ साइंस के प्रोग्राम मुनक्कद करवाती है, और इस अदारे की बानी लाला रुख ने हमें आज ज्वाइन किया है। लाला रुख, क्या हाल है आपका? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जियो पाकिस्तान दिस मॉर्निंग। बताइएगा सबसे पहले तो कि आपको किस तरह ये एहसास हुआ कि हमें एक्चुअली वी नीड टू पुट इन मोर इन दिस इन पाकिस्तान। लाला रुख, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी, अब आवाज़ आ रही है जी, मुझे। वेलकम। और मैं आपसे बिल्कुल यही पूछ रही थी, एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूं। वी वुड लाइक टू नो कि क्या आप लोगों ने कोई बैकग्राउंड रिसर्च की थी कि ख़ासतौर पे लड़कियां जो हैं ये साइंस की फील्ड में उनका इतना इंटरेस्ट, इतना रुझान नहीं है, तो मायल करना है उनको इस तरफ। जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आपका सवाल इतना अहम है, एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। बिल्कुल पाकिस्तान में ही ब्रिटिश काउंसिल ने एक छोटी सी स्टडी की थी, ये 4 या 5 साल पहले की बात है। और इस तरह की स्टडीज़ और रिसर्च पाकिस्तान में कम हुई हैं, लेकिन वो स्टडी ख़ास तौर पे इस सवाल के ऊपर थी कि लड़कियां जो हैं 16 साल की उम्र के बाद पाकिस्तान में साइंस की तरफ क्यों राग़िब नहीं होती, साइंस को क्यों छोड़ देती हैं। और क्योंकि वो ख़ास तौर पे लड़कियों के हवाले से जो बैरियर्स हैं उनको समझना चाह रहे थे, तो बड़े कुछ इंटरेस्टिंग जो है ना फैक्ट्स उस स्टडी की मदद से सामने आए। जैसे कि एक बहुत बड़ी रीज़न कि लड़कियां क्यों साइंस में आगे नहीं जाती वो ये है कि वो ख़ुद को मानती ही नहीं है कि दे आर स्मार्ट इनफ टू परस्यू साइंस। तो उस स्टडी में कोई लगभग 2000 लड़कियों से बात की गई थी, और 2000 लड़कियों ने कहा था कि हमें लगता है कि जो हमारे मेल काउंटर पार्ट्स हैं वो बायोलॉजिकली ज़्यादा गिफ्टेड हैं, ज़्यादा स्मार्ट हैं टू एक्सेल इन साइंस। यानी अगर एक जेंडर ये मान ले कि मैं गुड इनफ ही नहीं हूँ, स्मार्ट इनफ ही नहीं हूँ टू डू गुड इन साइंस, तो फिर किस तरह से वो साइंस में एक्सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा रोल मॉडल्स की कमी है। जी बिल्कुल, और रोल मॉडल्स की कमी है। दे डोंट सी पीपल लाइक देमसेल्व्स, या वो देखते ही नहीं। आप देखें कि जब भी आप साइंस की टेक्स्ट बुक खोलें, या मैं अगर आपसे भी कहूँ कि आप आंखें बंद करें और एक साइंसदान को इमेजिन करें, तो सबसे पहले आइंस्टाइन या न्यूटन या किसी आदमी का इमेज आता है। और हम नहीं जानते कि हमारे अपने मुल्क में तस्नीम जहरा साहिबा, सारा कुरैशी, इतने अमेजिंग साइंसदान हैं। और नॉट जस्ट पाकिस्तान से, बल्कि मैरी क्यूरी, जेन गोडॉल, इन तमाम साइंसदानों के बारे में भी लड़कियों को और लड़कों दोनों को पता होना चाहिए कि फीमेल साइंटिस्ट हैव changed the world, they have brought so many, they have contributed so much to this world। और ये पता होना बड़ा ज़रूरी है ताकि वो भी ख्वाब देख सकें। लाला रुख, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। ये तो शायद कोई रिसर्च की ज़रूरत भी नहीं थी, बट जनरली लड़कियों ये फील भी करती है, और उनको ये बावर भी कराया जाता है उनको कि तुम साइंस नहीं, तुम आर्ट्स की तरफ जाओ, यूल डू बेटर। तो ये वाला तासुर, आई टोटली अग्री विद यू। अच्छा, अब बताएं कि साइंस फ्यूज़ करते क्या हैं? मतलब यू गो टू स्कूल्स एंड यू व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू? जी बिल्कुल, हमारा एक ख़ास करिकुलम है, और उस करिकुलम में ऐसे होता है कि हम एवरीडे मटेरियल्स यानी लो कॉस्ट मटेरियल से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन करते हैं जिनकी मदद से बच्चे साइंस को सीख सकते हैं। सो जिस तरह के कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स आपने भी पढ़े होंगे, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स और खेल के ज़रिए सिखाते हैं। हम ज़्यादा 3 से 14 साल के बच्चों के साथ काम करते हैं, स्कूल्स में जाके ये प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करते हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग करते हैं। और इसके अलावा पिछले 2.5 ईयर्स में हमने अब साइंस एजुकेशनल रिसोर्सेज बनानी शुरू कर दी हैं। हमने 9 किताबें डिज़ाइन की हैं, इनमें कहानियों की सूरत में से हम साइंस को डिलीवर करते हैं। या एक ऐसी किताब है जिसमें एक 12 साल की लड़की का कैरेक्टर है गुलरुख, जो घर पे सामान जो पड़ा होता है उससे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करती है। तो उस किताब में रेसिपीज़ हैं। हमने 130 वीडियो लेसन्स बनाए हैं। हमारी एक ऐप अब बनेगी इंशाल्लाह, उसमें वो वीडियो लेसन्स इनकॉर्पोरेट होंगे ताकि माँ बाप, टीचर्स अपने घरों में बैठ के वो एक्सपेरिमेंट्स करके फिर साइंस को समझ सकें। तो ये चीज़ें हैं हमारी कि हम अभी तक हमने 45,000 बच्चों के साथ काम किए इन द लास्ट 3.5 ईयर्स। और ये बलूचिस्तान, सिंध,
स्कर्दू, ये पूरे पाकिस्तान में हमारी कम्युनिटी है और डिफरेंट स्कूल्स हैं जिनके साथ हम डिजिटली भी काम करते हैं और इन पर्सन स्कूल्स में जाके या फैमिलीज़ के लिए भी प्रोग्राम्स करते हैं। कमेंडेबल, ज़बरदस्त। और ख़ासतौर पे ये इंटरेस्ट, पहले तो वो इंटरेस्ट का कीड़ा होता है, उसको ज़रा टिकल करना पड़ता है, एंड ऑब्वियसली फिर आगे बात जाएगी। कोई इस किस्म के मतलब यू से 45,000 स्टूडेंट्स को आप लोगों ने मतलब इंस्पायर भी किया है, पढ़ाया भी है। कोई ऐसी रिसर्च या फिर इन रेट्रोस्पेक्ट आपने देखा है कि हमारी इस प्रोग्राम की वजह से बहुत सी बच्चियां ख़ास तौर पे जो हैं वो इस फील्ड की तरफ माइल हुई हैं, या फिर दिस इज़ अ होप कि एक इंटरेस्ट जागेगा? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। हम अब आगे कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने काम की जो इम्पैक्ट है उसको और अच्छी तरह से असेस कर सकें। हमें क्योंकि पाकिस्तान में काम करते हुए भी 3.5-4 साल ही हुए हैं, तो इस दौरान हम इतना देख पाए हैं कि जो बच्चे हमारे साथ शुरू में जुड़े थे उन बच्चों का जर्नी अब क्या रहा है। वो बच्चे जो हैं अब साइंस में कितना गहरा इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनके पेरेंट्स, उनके स्कूल्स जो हैं वो हमें कांटेक्ट करके बताते हैं कि कितना उनका साइंस की तरफ इंटरेस्ट है, उनकी साइंटिफिक लिटरेसी पे कितना इम्पैक्ट हुआ है। और ख़ास तौर पे आई थिंक हमारा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि हमने देखा है कि ख़ास तौर पे पेंडेमिक में किस तरह हम बलूचिस्तान और उन एरियाज़ में, खुजदार में लड़कियों को इंस्पायर कर पाए हैं कि वो भी अपने आप को और उनके माँ बाप भी देख सकें कि ये भी साइंटिस्ट बन सकती हैं, साइंस इनके लिए भी है। और अब हमारा एक नया प्रोजेक्ट है जिसमें हम फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम स्टीम पाकिस्तान है, इसको मलाला फंड सपोर्ट कर रहा है। और उसमें हमारा काम ख़ास तौर पे ये होगा कि पहले साल में हम 10 स्कूल्स में डिप्लॉयड होंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स में, और वहाँ टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ बहुत क्लोजली काम करेंगे। ज़बरदस्त लाला रुख, बेस्ट ऑफ लक विद ऑल दैट यू गाइज आर डूइंग, और हम ज़रूर आपसे दोबारा बात करेंगे टू फॉलो अप कि कहाँ तक बहुत बात पहुँची। एंड येस, यू आर वेरी राइट, 2-3 साल तो अभी बिल्कुल बिगिनिंग ही होती है, लेकिन यू आर मेकिंग ग्रेट सक्सेस ऑलरेडी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और ज़बरदस्ती हो जाए अगर इस किस्म की कोई ऐप भी बन जाए, क्योंकि आजकल बच्चे ज़्यादा जो डिजिटली चीज़ की जाती है वो रहती भी है दिमाग में, और इंटरेस्ट जो होता है वो ज़्यादा भी बढ़ता है।